दिल करता है बंदा दीवार में टकरे मारे कि आज 2024 में हमें किस किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं कि अगर आपने डॉक्टरों को और अस्पतालों में नहीं जाना तो फिर आप डॉक्टर्स को लाइन में खड़ा करके गोली मार दें और जो अस्पताल हैं उनको आप बुलडोज कर दें, उनके ऊपर मिसाइल मारें, क्योंकि जिन लोगों ने ये बनाए थे वो बेसिकली बेवकूफ़ और पागल थे। लेकिन अगर मैं इस तरह की बातें स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, कि आपने ये करना है कि आपने किचन में जाना है और यूं करना है और उससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा, जनाब 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, तो क्या मैं व्यूज़ के पीछे ज़मीर फरोशी स्टार्ट कर दूँ? दिल करता है बंदा दीवार में टकरे मारे कि आज 2024 में हमें किस किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं। ये एक और वीडियो है इनकी जनाब। अगर बुखार 105 का भी हो जाए तो डॉक्टर या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 105 के बुखार पे भी अस्पताल नहीं जाना तो फिर जाना कब है? 105 का जो बुखार होता है वो एक एमरजेंसी कंडीशन होती है, वो एक मेडिकल एमरजेंसी होती है। अगर आपने उस मेडिकल एमरजेंसी के अंदर भी अगर हॉस्पिटल नहीं जाना तो फिर आपने जाना कब है? हॉस्पिटल को ऐसी जगह थोड़ी है जहाँ पे जाके आप एंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाएंगे, मूवीज़ देखेंगे। अस्पताल एक नतीजा है एवोल्यूशन का। जब आप लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि बीमारियां ज़्यादा पेचीदा होती जा रही हैं और घर के अंदर जो सौंफ और अदरक और अजवाइन जो पड़ी हुई है वो उनको ठीक करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो उसके रिजल्ट में फिर जो है वो हॉस्पिटल का एक कंसेप्ट आया। तो इस स्टेटमेंट को देखने के बाद मुझे एक तो अफसोस ये हुआ है कि अब ये देखें कि 2 सालों में इनके 0.5 मिलियन व्यूज़ हैं, 500K लोगों ने इसको देखा है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने डॉक्टरों को और अस्पतालों में नहीं जाना तो फिर आप डॉक्टर्स को लाइन में खड़ा करके गोली मार दें और जो अस्पताल हैं उनको आप बुलडोज कर दें, उनके ऊपर मिसाइल मारें, क्योंकि जिन लोगों ने ये बनाए थे वो बेसिकली बेवकूफ़ और पागल थे। क्योंकि जब सारे के सारे इश्यूज़, सारे के सारे जब मसले मसाइल आपके किचन के अंदर पड़ी हुई चीज़ों से सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो फिर आपको इतने पैसे लगा के, इतने डॉक्टर हायर करने की, इतनी मशीनरी लेने की ज़रूरत ही क्या है? इट डिफाइज ऑल लॉजिक टू मी। और फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि इस तरह लोगों के इतने व्यूज़ कैसे आ जाते हैं। यानी मैं अगर आपको ये ढंग की बात बताऊंगा, आपको लॉजिकल रीजनिंग दूंगा कि आखिर किस वजह से बुखार होता है, तो मेरी वीडियो को 20 लोग भी नहीं देखेंगे। लेकिन अगर मैं इस तरह की बातें स्टार्ट कर दूं, ठीक है, कि आपने ये करना है कि आपने किचन में जाना है और यूं करना है और उससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा, जनाब 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, तो क्या मैं व्यूज़ के पीछे ज़मीर फरोशी स्टार्ट कर दूँ या मैं लोगों की जानों से खेलना स्टार्ट कर दूं? 105 के बुखार के ऊपर अगर किसी शख्स की डेथ होती है ये वीडियो देखने के बाद, तो भाई आप ये कह सकते हैं कि इसके जो कातिल हैं वो डॉक्टर शराफत अली साहब हैं, क्योंकि इन्होंने उस शख्स को जिसको मेडिकल अटेंशन चाहिए थी उसको वो देने की बजाय उसको डिट्रैक्ट किया। एक शख्स उसे सांप काट जाता है, क्या आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे या उसको आप स्पेरे के पास लेके जाएंगे? जो शख्स उस शख्स जिसे सांप काट गया उसे स्पेरे के पास लेके जाएगा वो उस शख्स का कातिल होगा, क्योंकि हमें पता है कि इसका इलाज जो है वो एंटीडॉट से ही होगा, इसका इलाज स्पेरों के पास जाने से नहीं होगा और वो आपको हॉस्पिटल में ही मिलेगा। फिर एक और इंडिया के मौसूफ हैं, उनकी भी बात सुन लें। तो ये गोली कभी नहीं खानी। करना क्या है, जब भी बुखार हो, आज के बाद मुंह कड़वा हो, आपकी सेंसेस जाए, स्मेल चली जाए, टेस्ट चला जाए, इमीडिएटली पका हुआ खाना छोड़ देना है। जो भी चीज जानवर से आती है छोड़ देनी है। एक बड़ी बाल्टी लेनी है, उसमें इतना पानी भरना है जिसमें पाँव डूब जाए, पिंडली तक, पूरी घुटने तक पाँव डूब जाए, और गरम गरम पानी 40 से 42 डिग्री 30 से 40 मिनट ऐसे बैठना है उसी पानी में पाँव डुबो के। और अगर पानी ठंडा होने लगे तो 2 डिब्बे निकाले, 2 गरम डाल दिए, मतलब गरम को मेंटेन करना है उस टेम्परेचर पे, और गरम गरम पानी सिप सिप करके साथ में पीना है। 80 से 90% चांस है कि आपका एक ही बार में बुखार छुट्टी हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको बुखार हो जाता है तो आपको पाँव अंदर रखने और उससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा। कितने अफसोस है ये कहना पड़ता है कि आज 2024 में भी हमारे सामने इस तरह के लोग आ रहे हैं, हम उन्हें सुन भी रहे हैं, उन्हें पॉडकास्टों पे भी बुला रहे हैं। ये शख्स है, इनको मैंने तो उनका नाम भी नहीं जानता, इनको एक पॉडकास्ट पे बुलाया गया। ये बेसिकली नौसरबाज किस्म के लोग होते हैं। इनकी जो लाइफ होती है मतलब पैसे लोगों से बटोरने की, वो हार्डली 1 साल से 1.5 साल होती है, क्योंकि उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये लोगों को मिसगाइड करके अपने हॉस्पिटल लेके आते हैं, वहाँ से उनसे पैसे पूसे लेके और उनको वहाँ से फारग कर देते हैं और उनका इलाज नहीं होता। बुखार बेसिकली होता क्यों है? एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ कि बुखार होता क्यों है। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ गई है, टाइफाइड हो गई है, डेंगू हो गई है, कोई वायरस आ गया है, आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ है या आपको कुछ टाइप्स के कैंसर हैं, तो उसमें आपको वक्तन फवक्तन बार बार बुखार होगा। अगर आपने उस बुखार को ठीक करना है तो आपको उस इन्फेक्शन को मारना पड़ेगा जिसकी वजह से वो बुखार हो रहा है। अगर एक शख्स को कैंसर की वजह से बुखार हो रहा है तो आपको उसको कैंसर ठीक करना पड़ेगा। अगर एक शख्स को ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या होती है अपने दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बावला हो जाता है और वो अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है, तो उस सूरत में आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती है।
उस सूरत में भी आपको बुखार होता है। अगर उस शख्स का आपने बुखार ठीक करना है तो पाँव को पानी के अंदर डुबोने से वो ठीक नहीं होगा। उसकी पहले आपने ऑटो इम्यून की जो बीमारी है उसको ठीक करना होगा और उसके बाद जाके उसका बुखार भी ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। तो उसका जो बुखार है वो असल में एक चीज़ का एक्सप्रेशन है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। आप पैरों को अगर डबो रहे हैं जो गर्म पानी के अंदर और सिप सिप करके गर्म पानी पी रहे हैं तो मुझे बताएं कि क्या आपकी बॉडी के अंदर से जो है वो डेंगू के जो इन्फेक्शन है वो निकल जाएगी। अगर आपको टाइफाइड है या कोई भी इन्फेक्शन है, आपके जिस्म के अंदर बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा एंटर हो गए हैं और उनके लिए उनको मारने, अगर आपको टीबी है तो फिर भी आपको बार बार बुखार होगा। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिसको टीबी हो गई थी और उसने अपने इलाज के लिए 1.4 ग्राम्स का एंटीबायोटिक इंजेक्शन स्ट्रेट 68 डेज के लिए लगवाया हुआ है, जिससे उसकी कुव्वत समात भी डिस्टर्ब हो गई थी। उसने 1.5 साल तक एंटीबायोटिक खा गई थी, तब जाकर उसकी जान बची थी। उस शख्स को अगर आप इनके पास ले जाएं, ये उन्हें क्या कहेंगे कि भाई जो पाँव हैं उनको जो है गर्म पानी में डिप करें। तो मुझे ये बताएं, जो बैक्टीरियाज जो कि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हैं, स्ट्रॉन्ग किस्म के बैक्टीरियाज हैं, जो उस शख्स को मारने के ऊपर तुले हुए हैं, आप उनको मारने की बजाय, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने की बजाय आप उन्हें ये कह रहे हैं कि आप अपने पाँव जो है वो गर्म पानी से रखें। कौन से बैक्टीरियाज जो है वो पाँव को गर्म पानी के अंदर रखने से मर जाते हैं? तो क्योंकि ये एक जो है वो सस्ता जो है वो कहते हैं तरीकाकार है कि पाँव को डिप करें और बुखार उतर जाएगा। भाई हमें पता है कि नहीं उतरता, इस तरह बुखार वो नहीं उतरता। इवन तो अगर आपको ठंड लगी है, अदरवाइज अगर आपको इन्फेक्शन होगी, अगर आपको कैंसर हो गया, अगर आपको टीबी होगी, ऑटो इम्यून अगर आपको डिजीज़ है, तो फिर आप उल्टे होकर सीधे हो जाए पानी के अंदर, फिर आपको वो चीज़ ठीक नहीं होगी, बिकॉज आपने रूट कॉज को ट्रीट नहीं किया। तो ये जो लोग होते हैं, ये इस तरह के कई लोग और भी इससे पहले आए हैं, उनकी जो है वो लाइफ 1 साल से ऊपर नहीं होती, 1 साल बाद वो फारग हो जाते हैं। फिर शक्लें चेंज करके और लोग आते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उनको गलत गाइड करते हैं, उनकी जानों से खिलवाड़ करते हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी हो और आप इस तरह की जो है वो यूट्यूब पे वीडियोस लगा रहे हैं, इनके ऊपर तो केस होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दिए से दिया जलता रहे।